तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है एमबीए इन डेटा साइंस एंड एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स के बारे में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और जानेंगे इनको करने के बाद क्या प्रॉफिट है और किस में ज़्यादा करियर स्कोप है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके पूरा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है इस वीडियो के बाद में। अगर आप एमबीए इन डेटा साइंस कर रहे हो या फिर एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स करने जा रहे हो, तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे बिना देरी के। एमबीए इन डेटा साइंस, एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स आप किसी भी मोड से कर सकते हो। आप ऑफलाइन मोड से कर सकते हो, मतलब रेगुलर जाके भी कर सकते हो, आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हो, इवन आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन से करते हो तो आपको सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपके एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे, आपकी स्टडी भी ऑनलाइन होंगी, आपकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन लगेगी, आपके लेक्चर भी ऑनलाइन होंगे, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन से करते हो तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। चलो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है डेटा साइंस में और डेटा एनालिटिक्स में। डेटा साइंस में अधिकतर आपको नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी पे काम होता है, उसी को डेटा साइंस का। मशीन लर्निंग भी एक डेटा साइंस का ही काम है कि डेटा को एक साथ लेके आना, फिर उसको अपने हिसाब से समझना और उसको फिर मशीन में फीड करना। और डेटा एनालिसिस में ये होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी डेटा है, पुराना जितना भी डेटा, उसको एनालाइज करके अप्लाई करना। मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल के साथ में। एशियन पेंट है। एशियन पेंट क्या है, इतना पुराना ब्रांड है, इतना पुराना ब्रांड है, तो उसके पास पूरे वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा कंज्यूमर डेटा है। वो अपने डेटा से देख सकता है कि कौन सा कस्टमर कितने सालों से कौन सा पेंट यूज करता हुआ आ रहा है और उसने नए घर में कैसे अपना यूज करके कैसे कैसे चीजें करी हैं। अब पूरे वर्ल्ड वाइड का डेटा को एक साथ लाके रखेगा और एक साथ एनालाइज करेगा कि किस तरह से मैं कुछ नया प्रोडक्ट निकालूं तो कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल सकता है, उस चीज को जल्दी से निकाल के देगा। ऐसे ही बात करें अगर हम Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर कोई सी भी कंपनी है, सब अपने डेटा पे जब इस तरह से काम करती है कि पहले पुराना डेटा देखती है, कस्टमर का कैसा क्या डेटा है, उसी डेटा के हिसाब से फिर अपनी नई चीज लॉन्च करती है। तो आप समझ गए होंगे कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में क्या अंतर होता है। अब बात करें इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटी से। आप जनरल कैटेगरी से तो आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपके मिनिमम 45% होने चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो इस कोर्स की ड्यूरेशन है ओनली 2 ईयर। इसको आप 2 ईयर में आपके 4 सेमेस्टर होंगे। 4 सेमेस्टर के बाद आप एमबीए कंप्लीट करे हुए एक पर्सन बन जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आप एमबीए इन डेटा साइंस, एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स एक साथ बन सकते हो। मतलब डुअल डिग्री की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, डुअल डिग्री की तरह आप इसको पढ़ सकते हो। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो सिंगल भी कर सकते हो, आपको दोनों में इंटरेस्ट है आप दोनों भी कर सकते हो। और बात करें इसको करने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, तो आपका मिनिमम सैलरी पैकेज 8 लाख से लेकर 9 लाख पर एनम हो सकता है जब आप फ्रेशर हो। वैसे ही जब आप अब इंडस्ट्री की बात करते हैं कि कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, टॉप हायरिंग कंपनियां मैटलैब है, यहाँ पे Amazon है, लिंक्डइन है, ऐसी कई कंपनी है जिनको डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस वाले लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। अब हम बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो बात करें टियर 1 यूनिवर्सिटी की, तो अमेठी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराती है, जैन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी कराती है, मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी कराती है, सूलिनी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी आपको ये कोर्स कराती है। इस कोर्स की फीस की बात करें तो इस कोर्स की फीस है 30,000 से लेके 60,000 पर सेमेस्टर की इसकी फीस हो जाती है। एज कम्पेयर टू जो रेगुलर यूनिवर्सिटी, रेगुलर जाके आप करोगे उससे तो 30% में ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक आपको बेस्ट सॉल्यूशन और बताता हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी, मतलब 4-5 यूनिवर्सिटी बता दी, सारी यूनिवर्सिटी आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराती है, लेकिन इनमें से बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी, सारे फैक्टर्स को कंपेयर कर सकते हो। 30+ फैक्टर्स को एक ही बार में आप 2 मिनट के अंदर कंपेयर करके देख सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, collegevidya.com एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। 30+ फैक्टर्स पे आप कंपेयर कर सकते हो इनके पोर्टल पे जाकर। आपको करना क्या है, इनके वेब पेज पे जाना है, अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद वो सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी जो ये कोर्स प्रोवाइड कराते हो। यहाँ पे सारे फैक्टर्स को कंपेयर करिए, देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी की फीस कम है, ज़्यादा, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट फ्रेंडली है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट दे रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी को अच्छी रेटिंग दे रखी है स्टूडेंट्स ने। रिव्यू पढ़ो, सारी चीज़ देख के, फैकल्टी वगैरह देख के आप डायरेक्ट यहीं से इनरोल कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से इनरोल करा तो आपको 20,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट होने वाला है।
वो प्रॉफिट कैसे होगा? कॉलेज विद्या अपनी तरफ से प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है। लेट सपोज आपका 2 साल का कोर्स है, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा, लास्ट सेमेस्टर बचेगा, कॉलेज विद्या खुद आपसे कनेक्ट करेगा और आपसे आपका रिज्यूमे बिल्ड करवाएगा। रिज्यूमे बिल्ड करवा के इनकी खुद की 100+ कंपनीज के साथ में टाई अप है, वहाँ पे आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड करा देगा, वहाँ से आपको प्लेसमेंट दिलवाता है। लेकिन इसके चार्जेस है 20,000 रुपीज़। लेकिन अगर मेरे दिए हुए लिंक से जाके आप जाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। मैंने कमेंट में भी पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके एक बार देखिए और समझिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी नहीं। ये सारी चीज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, तभी आप फ्यूचर में कोई भी गाइडेंस चाहिए, कैसी भी गाइडेंस चाहिए, यूनिवर्सिटी आपको जल्दी से बात नहीं कर पाती, कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। लेकिन कॉलेज विद्या आपको एडमिशन से पहले भी अच्छे से गाइड करेगा और एडमिशन के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे भी गाइड करेगा। वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली, वीडियो से समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, डेटा साइंस करना है, डेटा एनालिटिक्स करना है या दोनों करना है, या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इवन मैंने व्हाट्सअप का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन करा हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझसे व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।